तो वो जो माँ थी वो बोलने लगी और साईं ने बोला, मुझे पता है, मुझे पता है। भटकती हुई आत्मा थी, अच्छा सा शरीर मिला, शादी के सपने देखे थे और शादी के बाद सास की जय जयकार हो गई। तो बोली, सास की जय जयकार मतलब करनी पड़ी तुमको ना, जय जयकार करनी पड़ी। सास तुम्हारे दिमाग में हावी हो गई थी, उसके डर से तुमने 2 बच्चियां पैदा करी, है ना? हाँ बाबा, हाँ। अगर वही समय अगर वो समझ जाती कि सास तो ऐसी है, हकीकत 2 बच्चियां हैं, बच्चियों को मैंने पैदा करा है, मैंने जन्म दिया है, तो लाड़ प्यार मुझे ही करना पड़ेगा ना। लेकिन सास का जो डर था उससे बाहर ना पाई, और वो डर के अंदर बच्चों को पैदा भी कर लिया, बच्चों को अपना दूध भी पिलाया। तो एक तरफ दबा हुआ बहुत गुस्सा था, कुछ कर नहीं पा रही हूं, और दूसरी तरफ ऐसा था कि नहीं बोलना है, कैसे बोलूंगी तो घर में झगड़े होंगे। अपने आप को दबा दिया ना तो ऐसा ही होगा। पता है तुमको क्या करना था? तुमको अपने मन को मनाना था खुश करके, अरे मेरी परीक्षा है, ठीक है, ये साईं खड़े हैं मेरे सामने, जो सांस के अंदर है, बोलती रहेगी ना, कोई बात नहीं। अगर ऐसा लिया होता तो कर्म कुछ अलग होते, और कर्म कुछ अलग होते, बच्चे कुछ अलग होते। लेकिन तुम कर्म करती गई, उनका गुस्सा बच्चों पे निकाला, बच्चों को मारा, बच्चों ने हाय निकाली, और वो कर्म वापस तुम पे आए। मतलब कि कितना भी करना चाहा, नहीं कर पाई। तो एड़िया है ना, एड़िया वो तो फट जाएगी ना। एड़ी का काम क्या है? एक एक कदम आगे लेके जाती है अपने को ना। तो जमीन में हर वक्त जोर जोर से चलती रही, क्योंकि बहुत बहुत संघर्ष था, दिमाग शांत नहीं था, कश्मकश थी। ये तो वो हाथी वाली बात हो गई कि हाथी के पैरों में रस्सी डाली थी बचपन में, जो हाथी नहीं तोड़ पा रहा था, और वही रस्सी जब हाथी बड़ा होता है तो भी तोड़ने की कोशिश नहीं करता, कि उसकी वो पुरानी यादों में बैठा हुआ है। और तुम भी पुरानी यादों में बैठी रही। सास तो अपना रास्ता लेके निकल गई, लेकिन उसका डर तुम्हें घर कर गया, और तुम्हें घर कर गया वो डर, वो बच्चों में उतर गया। आप देखो, एक बच्ची अंदर से पीड़ित है, बाहर कभी उसने दिखाया नहीं। दूसरी बच्ची सब तकलीफ बाहर, चमड़ी पे से बॉयल, उनको जो आता था वो फोड़े आते थे, फोड़े जो पस से भर जाते थे और फट जाते थे, उसका स्वभाव है। और तूने ही दिया ना स्वभाव। तेरा दबा हुआ गुस्सा इसमें निकल आया, और डर था वो बच्चे में निकल आया। साईं ने कहा सब ठीक हो जाएगा। ये एक सबके कर्म की गति थी, लेकिन जब गुरु मिल जाता है ना तो कर्म अपने आप ठीक हो जाते हैं। साईं ने सबको अकेले बुला के सबको समझाया। सबसे पहले वो मां को बुलाए और मां को बोले कि आप पहले अपनी सास को माफ कर दो, क्योंकि वो ही क्यों मेरी सास बनी, उसकी पड़ोसन क्यों मेरी सास ना बनी।
तुम्हारे कुछ अकाउंट्स बाकी थे ना, वो अकाउंट्स पूरे करने थे, वही कारण सर ये घर में तुम्हारी शादी हुई। लेकिन अच्छे कर्म थे तो पति तो अच्छा मिला, पति तो समझ पा रहा था तुमको, पति ने तुमको बहुत संभाला। तो सास को आज माफ कर दो और वो माँ का क्षमा याचना करवा देते हैं। फिर वो लड़की को बुलाते हैं, जो लड़की एकदम शांत थी, आज्ञाकारी कारक थी, ओबीडियंट चाइल्ड थी, उसको बुलाते हैं। बेटा, तुमने अपने शरीर को बहुत अन्याय करा है, सबका सुख दुख देखा, खुद का तो नहीं देखा, तो शरीर अंदर से फट जाएगा ना, और वही चीज फटेगी जो काम की नहीं है शरीर के अंदर। अपने आप को महत्व देना शुरू करो, खुद को महत्व देना शुरू करो, वरना ऐसे कर्म से शरीर आज ये एक फटा कल वो फट जाएगा और सब कुछ फटता रहेगा शरीर के अंदर। जहां मना करना है ना, वहां हां मत बोलो, और जहां हाँ बोलनी है ना, वहां सोचो भी नहीं। तुम हर चीज में हाँ करती गई, लेकिन खुद के बारे में नहीं सोचा ना। ये शरीर तो तुम्हारा साथ देता है ना, तो अपने शरीर से माफी मांग लो कि मैंने तुमको खामखा सप्रेस कर दिया अंदर। लड़की ने क्षमा याचना कर ली। उसके बाद वो गुस्से वाली लड़की को बुलाते हैं साईं, और गुस्से वाली लड़की को एक ही चीज बोलते हैं, हर वक्त तुमने ऐसा ही कुछ करा और मार तुमको ही पड़ती रही, गलत कार्य करती रही थी। क्यों करती रही? कोई ध्यान नहीं देता था मेरे पे। सबको ऐसा था कि पढ़ने में वो मेरी वो बहन बेटर है, मेरे को मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूं, मुझे याद नहीं रहता, घर में टूटा फूटा तो मेरा नाम। पर तू ही तोड़ती थी ना सब, तू ही तोड़ती थी ना। क्या मिला? कैसे कैसे शरीर पे कैसा कैसा सड़ने लगा है शरीर तुम्हारा, हर जगह से पस निकल रहा है। तुमको ये सब चालू रखना है? नहीं, मेरे को वो सब चालू नहीं चाहिए, मुझे ठीक करो, मुझे ठीक करो, मुझे अच्छा होना है। लेकिन मेरा प्रश्न है साईं, मेरा प्रश्न है, आप जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूं। मेरा प्रश्न है, तेरा प्रश्न है ना, वो बाद में बात करता हूं। पहले सबकी क्षमा मांग ले, जिसको जिसको तूने तकलीफ दी है। छोटा सा भाई, उसने क्या गलती करी थी? है ना, तुम्हारा भाई था ना, तुम उसका खाना ले लेती थी, तुम उसको पिंच कर देती थी, उसका क्या फॉल्ट था? हाँ, उसका कोई फॉल्ट नहीं था, तो मेरा गुस्सा था। क्षमा याचना करोगी? हाँ ठीक है, कर लेती हूं। ऐसे नहीं, प्यार से बोलो। और वो लड़की साईं बाबा को गले लग के रो पड़ी, बाबा मैं थक गई थी। बचपन से कंपेयर होता रहा। मैं घर में एक तो ऐसा था कि लड़कियां चाहिए नहीं, ये कैसे पन्हूस पैदा हो गई, लड़कियों की जरूरत नहीं थी। ये सब शब्द सुन सुन के बड़े हुए हम। उसके बाद भाई आया, तो भाई को इतना प्यार मिलता रहा और हमको कुछ भी नहीं। मेरी दूसरी बहन, उसकी तारीफ होती रही, क्योंकि वो सबकी बातें सुनती थी, सबका कार्य करती थी। मुझे गुस्सा आता और मैं जानबूझ के तोड़ फोड़ कर देती। मैंने बोला आंख बंद करो, दोनों हाथ है ना छाती पे यहाँ रख के सबकी माफी मांग लो। तुम्हारी दादी की भी पता है, तुम्हारी दादी को तुमने बहुत गालियां दी है, तुम उसकी भी माफी मांग लो। अरे वो तो मर गई ना। वो मर गई, मैं बताता हूं ना, पहले माफी तो मांगो। तो उसकी भी क्षमा याचना करवाई। तो ये सब की क्षमा याचना करते करते लड़के पे आए और लड़के को बोले, तुझे तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, तुम्हारी तकदीर ही कुछ ऐसी थी। पिछले भाव में तुम्हारे क्रोध और शरीर के, तुम्हारी बाहुबल से सबको डराते थे, सबको तकलीफ देते थे।
तो वही आत्मा इस शरीर में आती है और वो आत्मा भी सबसे डरने लगी। ये तो तुम्हारे किया करा हो, जो पिछले बर्थ का अकाउंट ये बर्थ में लेके आए हो, कैरी फॉरवर्ड करके आए हो। तो तुम ऐसे माफी मांगो कि जाने अनजाने में किसको भी दुख दिया हो, ये जन्म में, पिछले जन्म में, कभी भी, तो उन सब आत्माओं की और शरीरों की मैं माफी मांगता हूं। वैसी एक क्षमा याचना कर दो। लड़का क्यूट था, लड़का ने तुरंत क्षमा याचना मांग ली और सब बैठे, सबने साईं को नमन करा। तब साईं बोलते हैं कि आपको तो सबको ऐसा ही लगा ना, आपको तो सबको ऐसा लगा ना कि करने वाली तो वो थी, वो तो मर गई, वो तो छूट गई और ये सब आप पे छोड़ के गई। आपको सबको लगता है ना। आज मैं तुमको दिखाऊंगा कि तुम्हारी दादी कहाँ पे है, तुम्हारी लड़के को बोला तुम्हारी माँ कहाँ पे है और बहू को बोला कि तुम्हारी सास कहाँ पे है। आज मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि कर्म किसी को भी नहीं छोड़ता। आप भले छूट जाते उस शरीर से। उन्होंने बोला कोपर गांव करके गांव है, कोपर गांव में चले जाओ, कोपर गांव में चले जाओ। वहां एक लड़की है जिसमें पूरा गांव उसको काली काली करके बुलाते, ए काली, ए काली इधर आ, ऐसे कर करके बुलाते हैं। जा उधर चले जाओ, वही तुम्हारी सास, वही तुम्हारी माँ है। उसका एक पैर है ना, पोलियो हो चुका है, नहीं चल पाती है, और उसके जो हाथ है ना वो काम नहीं करते हैं, और गांव का कचरा साफ करती है वो। चले जाओ वहां पे। और कैसे पता चलेगा? तुम्हारी सास को हाथ के अंदर तिल था और वही तिल ये जन्म में भी लेके आई हुई है। ये लोग तो चौंक गए, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। और सब वो गांव, कोपर गांव में जाने के लिए आतुर हो गए। साईं ने बोला रुको रुको, पहले सबने क्षमा याचना कर ली है ना, आपका पति के लिए तो सुनो। ये जो आपका पति है, ये जो आपके पिता है, आप सबको संभाल के रखे, सिर्फ साईं में विश्वास करते रहे तो वो उनके कर्म का फल है आज कि आपका परिवार 2 महीने के बाद मुझे मिलने आ जाना, सब ठीक हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएंगे। और उसके पहले, यहां से जाने से पहले थोड़ा प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। और साईं ने ऐसा ऐसा करा, बोले प्रसाद ग्रहण करिए, मैं चंदन की खुशबू देता हूं, प्रसाद ग्रहण करिए। उन्होंने, साईं ने ऐसा ऐसा करा, हवा में ऐसा करा और हर जगह पे चंदन की खुशबू धीरे धीरे आने लगी, हर जगह पे चंदन की खुशबू आने लगी। और साईं ने कहा अभी आंख बंद करके ये भजन सुन के आप जाइए, जो बिछड़े हुए जो हैं उनको मिल आइए, लेकिन उनको देख के वापस चले जाना है। आत्मा भले एक है, शरीर अलग हो चुका है, वो ना ही तो आपको पहचान पाएगी, ना ही आप उनको पहचान पाओगे। बस कर्म की गति क्या होती है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बाजू के कोपर गांव के उसमें चले जाइए, गांव का कचरा साफ करने वाली, काली काली सब बोलते उसको, पोलियो हो चुका है, हाथ काम नहीं करता एक, और एक हाथ में तिल है जो आपकी माँ को हुआ करता था। सही है, जिसका वो बैंक में अकाउंट था उसको ही पैसा मिल सकता था। और एक सोच आई कि शिरडी जाना है, और वो आदमी की सोच, शिरडी चलते हैं, साईं का भक्त हूं, साईं कुछ निवारण लेके आएंगे और साईं समझाएंगे कि कहाँ गलती हो गई। अगर वही लेवल पे अटक जाते तो शायद ये सब चीजें ना होती। इसलिए हर वक्त मैं पता है कहता हूं कि ऐसे कर्म मत करना
कि जिससे ऐसी खाई में गिरो कि जहां गुरु सदगुरु का हाथ भी ना पहुंच पाए। ऐसे कर्म मत करना, क्योंकि इतनी इतनी गहरी खाई होती है ना, हाथ भी नहीं पहुंच पाएगा। तो ये सब निकले साईं का प्रसाद लेके कोपरगांव जाने के लिए। साईं ने बोला, अरे रुको, एक काम करना, आप सबको तसल्ली हो जाएगी। जो ये आदमी था उसकी पत्नी के सामने बोलता है, एक काम कर, जैसे कोपरगांव जाओगे ना तो वो आपको वही वो पेड़ के नीचे मिलेगी, वो कचरा साफ करती होगी, वो पेड़ के गिरे हुए पत्ते अभी साफ करती होगी, पहुंचोगे तब तक। तो जोर से बोलना, जोर से बोलना, अरे भालेराव, इसकी मां है ना, मां थी। 2 सेकंड के लिए उसको आगे का भाव याद करा दूंगा और वो देखेगी आपके सामने, हाँ, और फिर वापस अपने भाव में लौट आएगी। इतना मैं कर सकता हूं। सब साईं के पैर छुए सबने और सब रवाना हुए कोपरगांव जाने के लिए। सब जा रहे थे कोपरगांव पहुंच गए और जो दृश्य देखा उन्होंने, एक लड़की थी जिसके हाथ काम नहीं करते थे, एक हाथ से टेढ़ी मेढ़ी और पूरा कार्य करती थी और पैरों में पोलियो हो चुका था और वो कचरा निकाल रही थी। साईं की दृष्टि देखिए, अत्र तत्र सर्वत्र। उनको लगता था लोगों को कि अरे कहाँ वो देखते हैं, वो तो बोलने की बातें होती है, नहीं। और उनको याद आया कि हमको ऐसा भालेराव बोलना है। वो पत्नी कभी अपने पति का कभी नाम नहीं बोली थी, बट बाबा ने बोला तो बोलना ही पड़ा, वरना तो ऐसे बोलती थी, अरे बच्चों के बाप, ये ऐसा कुछ बोलते होंगे वो जमाने में कुछ। तो उसको तो पहले शर्म आ रही थी, तो भी लेकर बोला कि नहीं, कुछ तो करना है, क्योंकि ये लड़की को अगर 2 सेकंड के लिए उसका पीछे का भाव याद आता है तो भालेराव उनका बेटा था और बेटा का नाम सुनते ही मां के कान खड़े हो जाएंगे, वो देखना था सबको। और वो औरत ने अपने पति के पैर छुए बोला, मुझे माफ कर देना, मैं कभी आपका नाम नहीं बोलती हूं ना, लेती नहीं हूं ना, तो आज बाबा ने बोला है, ठीक है। नहीं, उसका अभी वो तो साईं भक्त था, साईं की लीलाओं का जानकार। वो तो बोले नहीं, बाबा ने बोले बोल दे। कभी कभार पता है, कभी कभार पतियों को मन करता है पत्नी प्यार से नाम से बुलाए, और पत्नी ने बोला, अरे भालेराव सुनते हो। और वो लड़की कुछ अपना काम करती थी और एकदम उसके कान खड़े हो गए। लड़की ने घूमा और वो पूरे परिवार के सामने देखा और वो भावुक होने लगी और फिर वापस अपने भाव में आ गई जो बाबा ने बोला था और अपना कार्य करने लगी। ये सब की आंखों में पानी आ गया। कोपरगांव के बाहर एक ढाबा है, ढाबा में सब खाना खाने बैठे। उन्होंने वो लड़की का भी खाना बंधवाया और वो लड़की को खाना भेजा। सब ने खाना खाया और बोले कि आज तक हमको नहीं पता था कि अपने हाथों से गिरे हुए दाने का भी पौधा और पेड़ बन जाता है बड़ा। कर्म सोच के करना है। वो माँ समझ गई कि वो वक्त में अटक जाती और मेरी सास का इतना दिमाग में ना लेती और अपने बच्चों को प्यार से बड़ा करती, ना मारती, तो वो कर्म नहीं लगते। और वो कर्म नहीं लगते तो शायद मैं पूरा जीवन डिप्रेशन में ना जाती। बहुत सालों गुजार दिए, मेरे काफी सारे साल निकल चुके मेरे जीवन के, जो बर्बाद हो गए। ऐसे कर्म मैंने करे। वो लड़की बड़ी ने सोचा कि सबका ध्यान रखती रही और अपने शरीर को नहीं संभाला मैंने।
अगर सब बैलेंस कर लेती तो शायद मेरे को तकलीफ ना होती। और जो शैतान बच्ची थी उसने सोचा कि मार, इसको मारो, उसको मारो, इतना गुस्सा कि शरीर फटने लगा, पस होने लगा, इन्फेक्शन पूरे बॉडी में होने लगा। और लड़का तो कुछ समझ ही नहीं पाया क्योंकि वो तो पास्ट अकाउंट लेके आया था अपना। तो ये सब चीजें हैं कार्मिक, कि कैसे कर्म करते हैं, कर्म का रिपरकशन कैसा होता है, कि हम जो करते हैं उसका क्या भुगतना पड़ता है, या फिर पास्ट बर्थ का क्या लेके आते हैं। तो इन शॉर्ट एक ही चीज है, कोशिश करिए कि हमसे किसी को तकलीफ ना हो। कोशिश करिए कि मेरे वाणी वर्तन से किसी के चेहरे पे स्माइल आ जाए। और वही कोशिश करनी है कि कोई भी, किसी की भी वाणी, कोई भी संजोग, किसी का भी वर्तन मेरा सुख दुख का कारण नहीं है। क्योंकि अगर वो करते हैं ब्लेम गेम शुरू हो जाएगा, और गुस्सा, रिवेंज, ये सब आपके अंदर घर कर जाएगा। बस आज सबको वापस में बोलना चाहूँगा, क्षमा याचना कर दीजिए और सबको मुक्त कर दीजिए, और आप खुद सबसे जो बंधे हैं ना उसमें से मुक्त हो जाइए। जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। ये सब अपने घर के लिए निकल गए, घर के लिए निकल गए। और बाबा ने बोला था वैसे 2 महीने में माँ खुश हो गई, डिप्रेशन से मुक्त हो गई, घर का वातावरण बदली हो गया। क्योंकि घर की जो औरत मेन है उसका स्वभाव अगर अच्छा, आनंदित हो जाता है, पूरा घर सुंदर हो जाता है। जो अच्छी सी बेटी थी, जो क्यूट सी बेटी थी, जो ओबीडियंट बच्ची थी, उसका दर्द चला गया, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं हुई। छोटा सा बच्चा था, उसको अच्छी नींद आने लगी। वही कमरा रात को बिना बत्ती सोने लगा, और जैसे जैसे सोता था सुबह में खड़ा हो गया मस्त अच्छे से, और पूरी नींद लेके खुश खुश होके स्कूल जाने लगा। और स्कूल में टीचर ने सबसे पहला बोला, अरे इतना सुंदर कैसे बोल पा रहा है, तुम जो हकला रहे थे वो कैसे, क्या हो गया? तो उसने सिर्फ एक ही बोला, वो तो मेरे साईं की लीला है, वो तो मेरे साईं की लीला है। और वो जो ये दूसरी बेटी थी, गांव में छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाना उसने शुरू कर दिया। आप सोचो, जिसको पेशेंस नहीं थी, टॉलरेंस कम था। छोटे बच्चे को पढ़ाना आसान नहीं होता है, बहुत पेशेंस चाहिए। और वो पेशेंस उसने रखी और पूरे गांव के बच्चों को फ्री में पढ़ाना शुरू कर दिया उसने। वैसे ही कैसे कर्म होते हैं, कैसे कर्म हम आप बढ़ाते हो, पश्चाताप प्रायश्चित कैसा होता है, गति कैसी होती है। लेकिन एक गुरु जो है उसका आना जरूरी है, उसका आना जरूरी है।